हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो फोर्थ पार्ट जो हम स्टार्ट कर चुके थे, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले रीड करेंगे इसको। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. देखिए, इसको पढ़ने से पहले, इसके एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ शब्दों को हम सीख लेते हैं। रिस्क एक शब्द है, रिस्क का मतलब खतरा उठाना। दूसरा शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कठिनाइयों को सहन करने के बाद फिर से अपने काम पर पूर्व स्थिति में आ जाना, पुनः अपने कार्य को स्टार्ट कर देना। डिफाइज का मतलब है किसी के आदेश को न मानना। फिर है कनकर मीन्स विजय प्राप्त करना। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्होंने बहुत सारे कॉमरेड्स के नाम लिए थे। इनमें ओलिवर टेम्पू का नाम लिया था, वाल्टर सिसुलू का नाम लिया था, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्यू का नाम, इन तमाम जो इनके कॉमरेड्स थे, इनके जो सिपाही थे, साथी थे, उनका नाम लिया था। तो ये बता रहे हैं इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स। कॉमरेड कहते हैं सिपाही को, या सिपाहियों में जो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं, सब एक दूसरे को कॉमरेड कहते हैं, या मुश्किल समय में साथ देने वाले लोगों को कॉमरेड्स कहते हैं, जंग वगैरह के मैदान में। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल that I learned the meaning of courage. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं इन्हीं कॉमरेड्स के थ्रू, ये जो कॉमरेड्स थे, इनके साथी थे, जंग मैदान जो आज़ादी की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, उसमें जो इनके साथी थे, इन द स्ट्रगल दैट लर्न, जो संघर्ष ये कर रहे थे, स्ट्रगल मीन संघर्ष, दैट आई लर्न कि मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, जो अर्थ होता है करेज का, साहस का। तो वो कहते हैं इन्हीं कॉमरेड से संघर्ष के दौरान मैंने जो साहस है, करेज है, हिम्मत है, उसका सही मीनिंग सीखा, उसका सही अर्थ जाना। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेन एंड वीमेन, आदमियों को, पुरुषों को और महिलाओं को, रिस्क का मतलब खतरा उठाते हुए, खतरे में डालते हुए, एंड गिव देयर लाइफ्स, और अपने जीवन को समर्पित करते हुए, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, आज़ादी के विचार के लिए। तो वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि बार बार मैंने देखा है कि जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सभी अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। और वो विचार क्या है? वो विचार है आज़ादी का विचार। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा है आदमियों को, लोगों को, जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और हमलों के सामने वो खड़े हो जा रहे हैं। स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, और उनको जो पीड़ा दी जा रही है, उस पीड़ा के खिलाफ वो खड़े हो जा रहे हैं, विदाउट ब्रेकिंग, और वो टूटते नहीं हैं, अपने विश्वास से भरे हुए हैं, मार खाते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं, और अपने उस विचार को त्यागते नहीं हैं, जो आज़ादी के लिए ज्वाला उनके मन में धधक रही है, उससे पीछे नहीं हटते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ, और वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं स्ट्रेंथ, एक शक्ति का, एंड रेजिलियंस का मतलब होता है जो संघर्ष करने की क्षमता है, संघर्ष करते करते एक बार गिर जाना, परेशान हो जाना, उसके बाद फिर से पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना। तो जो संघर्ष ये दिखाते हैं, ये लोग मार खा रहे हैं, लेकिन मार खाते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं एक ताकत को, एक रेजिलियंस को, एक
संघर्ष करने की क्षमता को, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और इतनी ज़्यादा इन लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है कि हमारी जो इमेजिनेशन की कैपेसिटी है, कल्पना करने की जो क्षमता है, उससे भी परे की बात है। डिफाई का मतलब है यहाँ पर हमारी कल्पना से परे की बात है। वैसे डिफाई का मतलब किसी के आदेश को ना मानना होता है, लेकिन यहाँ पर है कि हमारी कल्पना, जितनी कल्पना शक्ति है, जो हमारी इमेजिनेशन है, उसको भी ये डिफाई करता है। इतने ज़्यादा वो संघर्ष करते हैं। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ कि अंग्रेज़ खड़े हैं लाठियाँ लेकर के, उनके सिपाही, और जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जा रहे हैं और उनके सामने खड़े हो जा रहे हैं और सिपाही उनको लाठियों से मारते हैं, वो गिर जाते हैं। उनकी महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानियों की महिलाएं उनको उठा करके ले जाती हैं, हल्दी लगाती हैं। फिर अगले 10-15 लोग उठ करके आते हैं, वो मार खाते हैं, वो चले जाते हैं। तो इस तरह की जो रेजिलियंस है और इस तरह की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कल्पना से परे है। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो ये 2 लाइन का एक क्वेश्चन बनता है और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज यानी साहस, जो डर है उसकी अनुपस्थित ही साहस नहीं है। ऐसा नहीं है जो इंसान निडर है उसमें कभी डर आया ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का अर्थ ये नहीं है कि डर की अनुपस्थिति हो, डर हो ही ना इंसान के अंदर, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस डर के ऊपर विजय हासिल करने को साहस कहते हैं। यानी हर इंसान को डर लगता है, हर इंसान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का डर उसमें होता है, लेकिन जब उस पर ट्रायम्फ कर लेता है, उसके ऊपर कनकर कर लेता है, उसको जीत हासिल कर लेता है, तो इसको साहस कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट ही, वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर कभी महसूस ही नहीं करता है, वह बहादुर व्यक्ति नहीं है, बट ही, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है, हु कनकर्स दैट फियर, जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। तो ये 2 लाइन का एक आंसर आता है और क्वेश्चन का ये होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो उसका आंसर है, करेज इज नॉट द एब्सेंस, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers it. नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस वह नहीं है, डर की अनुपस्थिति साहस नहीं है, डर का ना होना हिम्मत नहीं है, but the triumph over it, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना साहस है। The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, बल्कि वह व्यक्ति बहादुर है जो उस डर के ऊपर विजय हासिल कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। देखिए इसको पढ़ते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग। नेल्सन मंडेला कहते हैं किसी भी व्यक्ति का जन्म नफरत के साथ नहीं होता है। नफरत जन्म से ही कोई व्यक्ति नफरत करते हुए नहीं होता है। जन्म से उसको ये नहीं पता होता है कि नफरत करनी है अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, और वो नफरत किस आधार पर, उसकी त्वचा के रंग के आधार पर। कोई भी व्यक्ति बचपन से नफरत नहीं करता है। नेहरू जी कहते हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के बच्चों को अगर एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो वे आपस में खेलेंगे और कभी कभी हो सकता है झगड़ा भी करें, लेकिन वो बाद में मेलजोल से रहने लगेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि बचपन से किसी रंग, किसी के आकार, किसी की त्वचा के रंग, किसी के चेहरे की बनावट के आधार पर कोई भी बच्चा किसी से नफरत नहीं करता है नेचुरली। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, किसी कोई भी व्यक्ति बचपन से ही दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर हिज स्किन, उसके त्वचा के रंग के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड, या उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से जन्म, कहाँ उसका देश है, किस जात धर्म से बिलोंग करता है, इस आधार पर कोई भी व्यक्ति बचपन से नफरत नहीं करता है किसी से।
और इस रिलीजन या उसके धर्म के आधार पर नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, वो कहते हैं उन्हें विश्वास है कि लोग नफरत करना सीख जाते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीख जाते हैं। और फिर देखिए, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। दिस इज द बिलीफ ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इंसान की अच्छाई में विश्वास करते हैं। उनका ये विश्वास है कि अगर इंसानों को जो बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे रंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर नफरत करना सीख सकते हैं, अगर वे सीख सकते हैं तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि उनका विश्वास है लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम, स्नेह जो मानवता है वो ज़्यादा नेचुरल है, वो ज़्यादा प्राकृतिक है इंसान के हृदय के लिए। इंसान प्रेम करना ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। टू द ह्यूमन हार्ट, इंसान के मस्तिष्क में, उसके दिल में प्रेम करना ज़्यादा नेचुरल है दैन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत यानी नफरत की तुलना में वो प्रेम करना ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। अब देखिए, इवन इन द ग्रीमेस्ट, अब वो एक एग्जांपल देते हैं अपने लाइफ का। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. देखिए, even in the grimmest times in prison, grimmest का मतलब सबसे बुरे समय में, यहाँ पर सबसे बुरे समय में इन प्रिजन, अपने जेल में, क्योंकि इनको लंबे समय तक नेल्सन मंडेला को जेल में रहना पड़ा था और इनके साथियों को। तो कहते हैं यहाँ तक कि जब बहुत बुरा समय था मेरा जेल के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई, जब मेरे साथी, मेरे स्वतंत्रता के साथी, एंड आई और मैं, वर पुश्ड, हमको धकेल दिया गया था, टू आवर लिमिट्स, हमारी सीमाओं तक, यानी हम वहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमको हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। आई वुड सी, मैंने देखा, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक छोटी सी लव देखी, एक छोटी सी रोशनी देखी, एक रे ऑफ होप देखी। ग्लिमर का मतलब एक आशा की किरण, तो मैंने एक किरण देखी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। इन वन ऑफ द गार्ड्स, मेरे जो गार्ड्स थे, जो वहाँ पर सिपाही थे जेल के अंदर, उन सिपाहियों में से एक में मैंने मानवता की एक झलक देखी, एक उम्मीद की किरण देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद, परहैप्स में शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, बिल्कुल एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ, लेकिन वो जो एक छोटा सा क्षण था, जो एक छोटी सी रे ऑफ ह्यूमैनिटी थी, एक किरण थी मानवता की, इट वॉज इनफ टू रीअश्योर, ये काफ़ी थी मुझे इस बात का आश्वासन देने के लिए, मुझे इस बात के लिए रीअश्योर करने के लिए, मी एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा देने के लिए वो छोटा सा एक क्षण, वो एक सेकेंड की जो उम्मीद की किरण थी, मानवता की किरण उसमें दिखाई दी, वो काफ़ी थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, एक इंसान की जो अच्छाई है वो एक लव है, एक फ्लेम है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, एक आग है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। ये देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान को, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि इंसान को नफरत की तरफ ले जाया जा सकता है, लेकिन उसकी अच्छाई, उसके अंदर छुपे इंसानियत के लिए प्रेम को कभी बुझाया नहीं जा सकता। थोड़े समय के लिए वो छुपाई जा सकती है, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। और यहाँ पर एक नोटेबल बात ये भी है, नेल्सन मंडेला कहते हैं मैन मस्ट लर्न टू हेट, नोबडी इज बोर्न
hating another people on the basis of their race, their color, their nationality। कोई भी व्यक्ति का जन्म से ही कोई भी व्यक्ति नफरत नहीं करता है किसी जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और दे मस्ट लर्न टू हेट, इंसान जो है वो नफरत करना सीख सकता है, लेकिन उनको विश्वास है इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ नेल्सन मंडेला अबाउट लव एंड हेट इन ह्यूमन हार्ट।